स्टेशन से होती है। कहां से होती है? कहां से होती है? कौन सा स्टेशन? क्योंकि यार गरीब तो इस वजह से है कि अगर दिल करे विदेश जाने का जा सकते कि आज तो गरीब है ना, सही है ना, गरीब ना अमीर, मतलब बीच वाले हैं, ठीक है। पर लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से यह समझाया गया कि गरीबपुर स्टेशन से आप इस अपॉर्चुनिटी को शुरू करते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आप टिकट कटा लेते हैं अमीरपुर जाने की। कहां जाने की? आप अमीरपुर स्टेशन तक की टिकट कटाते हैं। पर लेकिन दोस्तों आपको पता है जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, जितने भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, उन सारे के सारे ट्रैक, सारे के सारे ट्रेनों में स्टॉपेज आते कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। तो दोस्तों जैसे ही आप गरीबपुर से अमीरपुर की टिकट कटाते हैं, खाली ज्वाइन करते ही आप ये टिकट कटा चुके होते हैं। पर लेकिन जो पहला जो स्टॉपेज आता है वो आता है विरोधपुर स्टेशन। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? विरोधपुर स्टेशन आएगा। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मिलने वाले, आपके दोस्त आपका विरोध करेंगे, बोलेंगे कहां यार फंस गए हो यार, और कोई काम नहीं मिला तुम्हें, तुम्हारे जैसे के लिए ऐसे ही काम बना है। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्शन में आपकी पत्नी खड़ी हो जाए, हो सकता है आपके पिताजी खड़े हो जाएं, हो सकता है आपकी मां खड़ी हो जाए, आपका विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। लोग हंसेंगे आप पर कि ये आदमी, मुझसे पे भी हंसते तो लोग, ये कच्चा 8वीं अगर लाखों रुपए कमाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोग बोलते थे। पर लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, सही है। पर लेकिन हमने ये बात समझा दी गई थी कि विरोधपुर स्टेशन पर रुकना नहीं है। अगर दोस्तों अगर आपका विरोध हो रहा है और अगर आप उस स्टेशन पर नहीं उतरते हैं तो क्या होगा, एक दूसरा स्टेशन आएगा। तो पहले स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर विरोध हो तो आप जान लेना सही ट्रैक पे हो। यस या नो? यस या नो? तो अभी दोस्तों विरोध उन्हीं का होता है जो जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ नया करना चाहते हैं। खानदान में अभी तक कोई सपना नहीं देखा था कि करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, कार लेंगे, विदेश जाएंगे, होटलों में रुकेंगे। पर लेकिन ये विरोधपुर स्टेशन अगर आपने झेल लिया तो सारा कुछ आपकी जिंदगी में आ सकता है। झेल सकते हो कि नहीं? झेल सकते हो। और दोस्तों विरोधपुर स्टेशन के बाद में दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टेशन आता है, होशियारपुर स्टेशन आएगा। कौन सा? कौन सा आएगा? होशियारपुर स्टेशन आएगा। जैसे ही कोई आदमी चंद ट्रेनिंग ले लेगा, चंद किताब पढ़ लेगा, वो होशियार हो जाता है। क्या हो जाता है? होशियार हो जाता है। और वो सीखना बंद करता है, सिखाना चालू करता है। क्या करता है? सीखना बंद, सिखाना चालू। और मेरे भाई जब तक सीखना है जब तक कि 8 लाख नहीं आता है। यस या नो? यस या नो? पर लेकिन ना उसकी पीछे उलटी पानी भरने चली जाती है और सिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी अपलाइन को सही करने की कोशिश करता है वो। पर लेकिन उसको आदमी को यह समझना चाहिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। यस या नो? यस या नो? दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने सीनियर का सम्मान करना सीखो। क्या? सीनियर चाहे कैसा भी है, क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप को बदल सकते हो? बदल सकते हो क्या? तो दोस्तों सीनियर को एडवाइस मत करना, और अगर आप करने लगे तो होशियारपुर स्टेशन पे मेरे भाई कौन से पर, कौन से पर हो? उतरने की जरूरत है क्या? चुपचाप ट्रेन में बैठे रहो। क्या करना है? चुपचाप ट्रेन में बैठे रहो, क्योंकि 2 स्टेशन झेल लिए तो फिर तीसरा स्टेशन आएगा सलाहपुर स्टेशन। कौन सा? हेलो, कौन सा आएगा? सलाहपुर स्टेशन आएगा। लोग सलाह देंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी, लोग कहेंगे यार कहां लगा हुआ है ये, आ हमारी कंपनी में आ, तू इतना दिन में इतना कमाएगा और हम इतने दिन में इतना कमा देंगे। और आदमी वहां लालची हो जाता है। एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दोस्तों बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ आप लोग काम करते हैं। हिंदुस्तान की एक जोरदार ताली बजा रहे म्यूजिक के साथ, एक जोरदार तालियां। अरे म्यूजिक वाला भाई है क्या? चलो कोई नहीं, हमारी तालियों को ये भाग गया वो। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ में आप हैं और हिंदुस्तान की सबसे टॉप लीडरशिप के साथ में आप लोग काम करते हैं। जो हमारे मेंटर हैं उन लोगों से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को काम करना सीख पा रहे हैं। एक जोरदार ताली हमारे सीनियर्स के लिए। थैंक यू। तो अभी लट घाट के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बता, कर सकता है लट? तो डरना नहीं है, डरते वो जो गलत करते हैं।
यस या नो? जब पता है इतनी तगड़ी कंपनी है तो लट घड़ना चाहिए नहीं घड़ना चाहिए? तो लट घाड़ के काम करना है। और ये स्टेशन कौन सा था? कौन सा था? और टाइगर के सामने कोई आ सकता है क्या? और टाइगर के सामने आ गया, टाइगर खा गया। दिक्कत है ना? अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, किसी मच्छर की औकात ना हो काटने की। समझ में आ रहा कि नहीं? उसको पता होना चाहिए यार, इसको प्लान दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसने पंजा मार दिया तो घायल हो जाएंगे हम। पर लेकिन ना आदमी ऐसे मतलब चूहे की तरीके से जी रहा है। कैसे? चूहे, उसके लिए पिंजड़े बना बना के रख देते हैं, रसगुल्ला पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और आदमी कहीं ना कहीं ये तीसरे स्टेशन का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे यार अमल करना, बैठ जा, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 स्टेशन का इतना बड़ा रोल है। हजारों लोग इस कंपनी में रोज डेली ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग। और मैं बता दूं, हजारों लोग ज्वाइन करने के बाद हजारों लोग, जैसे इस दुनिया में लोग मरते हैं और जिंदा होते हैं, सही है? पैदा होता है कि नहीं? ये क्रम रुक सकता है क्या? रुक सकता है क्या? कोई रोक सकता है क्या? किसी की औकात नहीं है। एथिक्स बदल दे, एथिक्स कभी बदले नहीं जा सकते। कभी बदले जा सकते हैं क्या? तो ये एथिक्स है, दुनिया का ये नियम है कि कोई पॉजिटिव हुआ है तो नेगेटिव भी होगा और नेगेटिव पॉजिटिव भी होगा। यस या नो? तो इन 3 स्टेशन पे हजारों लोग डेली उतरते हैं और डेली ज्वाइन भी करते हैं, पता है आपको? अभी दोस्तों ये 3 स्टेशन पे उतरना नहीं भाई। अगर कोई उतरा हुआ चुपचाप ट्रेन में बैठ जाए, अगर इधर उधर जाने की वो बात कोशिश कर रहा है तो ना करें, सही है? क्योंकि आप सही ट्रैक पे सही काम कर रहे हैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। अभी 4था स्टेशन दोस्तों वो है आपका आलसपुर स्टेशन। कौन सा? कौन सा? कौन सा? देखो ये बड़ा दमदार स्टेशन है, क्योंकि ये 3 स्टेशन जैसे वो पार कर लेता है ना तो वो थोड़ा उसका चेक बैग का साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? चेक बैग का साइज बढ़ जाता है। जहां वो 3-4 हजार की नौकरी करता था, अब वो 40-50 हजार रुपए हफ्ते कमा रहा है। कितने? 40-50 हजार रुपए हफ्ते कमाता है और वो बंदा अपनी औकात भूल जाता है। क्योंकि दोस्तों यहां ऐसा कहा गया है कि गांधी जी ने भी कहा था आराम हराम है। यस या नो? जिस बिजनेस की वजह से आपको शौहरत मिली, दौलत मिली, सम्मान मिला, जो मान सम्मान आप देख रहे थे यहाँ पे, मेरे जैसे गधे आदमी का कभी कोई ऐसा सम्मान करता कभी? तो ये किसकी वजह से हुआ? बिजनेस की वजह से हुआ, सिस्टम की वजह से हुआ, कंपनी की वजह से हुआ और आप सबकी वजह से हुआ। यस या नो? तो दोस्तों बिजनेस में लोगों की वजह से आप ऊपर जाते मेरे भाई, तो आप कितनी भी बड़ी लेवल पे क्यों ना आ जाओ, आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। रह पाओगे आप लोग? मेहनत करनी पड़ेगी, कर पाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं दुनिया में। पर लेकिन आलसी हो जाता आदमी, ऐसे टर्म एंड कंडीशन बनाता है, मैं कैसे जाऊं कैसे आऊं, है ना। लोगों को मॉनिटरिंग करता है फोन पर कि उनको चलाता है कि भाई तुम ऐसे नेटवर्क बना सकते हो। मेरे भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को उस वक्त को याद करना है जिस वक्त आप अपने चेक के लिए काम कर रहे थे। ऐसे लोग भी अपने चेक के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 9 साल मुझे इस कंपनी में हो चुका है। 9 सालों से पूरे 1 महीने के अंदर 2 दिन के लिए मैं घर जाता हूं, बाकी 28 दिन सेफ शॉप का मैं काम करता हूं, पूरे 28 दिन। और अरे ताली का जोरदार बजा ले यार। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि दोस्तों सिर्फ नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली फॉर सेफ ऑफ लाइफ। थैंक यू। अभी दोस्तों ये सारी बातें, ये 4 स्टेशन पे अगर आप रुके रहे, बैठे रहे पेशेंसफुली, तो कौन सा स्टेशन आने वाला है? कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? और हमीरपुर स्टेशन पे कहा जाता है कि डायमंड की आन बान निराली होती है और डायमंड का हर दिन ईद और दिवाली होती है। थैंक यू। अभी दोस्तों ये 4 स्टेशन हैं, इन चारों स्टेशन पे आदमी शिकार होता है। 4 साल आपको अपने आप को मेंटेन करना है। क्या करना है? 4 साल अपने आप को कन्विंस करना है। क्या करना है? पर लेकिन हम दूसरे को कन्विंस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दूसरों को कन्विंस करते हैं, पर लेकिन अपने आप को कभी कन्विंस नहीं करते हैं। और ये खुद को कन्विंस करने का बिजनेस है, दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। खुद को बदलने का बिजनेस है, दूसरों को बदलने का बिजनेस नहीं है। और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती है। सपने से जिंदगी की शुरुआत होती है,
सपना देखा था कि टीम बनेगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ऐसे ऐसे शहर है जिन शहरों में मैं कभी पहुंचा नहीं, लगातार टीम पहुंचती चली जा रही है। तो दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में अलग अलग कैलिबर के लोग हमारे साथ में आते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। यस या नो? यस या नो? और सिर्फ अलग अलग कैलिबर के लोग सिर्फ सेफ शॉप कंपनी के साथ आते हैं और किसी कंपनी के साथ में नहीं आते हैं। यस या नो? क्योंकि दोस्तों, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ शुरू से हमारे मेंटर्स यहाँ बैठे हैं, मिस्टर सरनाम साहब, मिस्टर डीवी रमन मूर्ति जी। मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार तालियां इनके लिए।